ज़ुलेखा की साजिशों और मक्कारियों के नतीजे में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम क़ैद खाने में बंद थे और अज़ीज़ मिस्र का भी यही फ़ैसला था ताकि मिस्र में हो रहे बातें और फितनों को दबाया जा सके। क़ैद खाने के अंदर भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह की दीन की तबलीग करते रहे और क़ैदियों को तौहीद, अच्छे इखलाक और आमाल सालेह की दावत दी। तमाम क़ैदी हज़रत यूसुफ़ के हुस्न इखलाक और आपके किरदार के गर्विदा हो गए। वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नहायत ही अदब व एहतराम किया करते थे और आपको एक बरगुज़ीदा शख्सियत मानते थे। इत्तफ़ाक़न हज़रत यूसुफ़ जिस दिन क़ैद खाने में दाखिल हुए उस दिन आपके साथ बादशाह मिस्र के 2 खादिम भी उस क़ैद खाने में लाए गए। दोनों पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने बादशाह के खाने में जहर मिलाया है। एक रात उन दोनों कैदियों ने जेल में ख्वाब देखा जिससे वो बहुत परेशान हुए। उन्हें पता चला कि हज़रत यूसुफ़ ख्वाब की ताबीर बताया करते हैं और तमाम ताबीरें सही साबित हुआ करती हैं। लिहाजा उन दोनों ने हज़रत यूसुफ़ से अपना अपना ख्वाब बयान किया। पहले कैदी का ख्वाब ये था कि वो शराब का रस निचोड़ रहा है। इस पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ताबीर ये बताई कि तुम इस इल्ज़ाम से बरी हो जाओगे और दोबारा अपने ओहदे पर बहाल होकर अपने मालिक को शराब पिलाओगे। दूसरे कैदी ने बताया कि उसने ख्वाब में देखा है कि वो अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हैं और उसे परिंदे खा रहे हैं। हज़रत यूसुफ़ ने उसकी ताबीर ये बताई कि तुम्हें सूली पर लटकाया जाएगा और तुम्हारे सर को परिंदे नोच नोच कर खाएंगे। लिहाजा कुछ ही दिनों बाद जब मिस्र की अदालत में ये मुकदमा चला तो मशरूब पिलाने वाले मुलाजिम पर जुर्म साबित न हो सका और बावर्ची मुजरिम साबित हुआ, जिसके तहत बावर्ची को सज़ाए मौत सुनाई गई और मशरूब पिलाने वाले को बरी कर दिया गया, यहाँ तक कि दोबारा वो अपने ओहदे पर बहाल हो गया। जब मशरूब पिलाने वाले उस मुलाजिम को क़ैद से बरी किया जा रहा था तो हज़रत यूसुफ़ ने उस कैदी से कहा था कि जब तू रहा होकर बादशाह मिस्र के दरबार में जाए तो मेरी बेगुनाही के लिए उन्हें यकीन दिलाना और बताना कि मैं बग़ैर किसी जुर्म के इस क़ैद खाने में बंद हूँ। लेकिन क़ैद खाने से रहा होने के बाद वो खादिम हज़रत यूसुफ़ से किया गया वो वादा भूल गया और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 7 बरस तक जेल खाने में यूं ही कैद रहे। क़ैद खाने में कई अरसे गुजर गए, यहाँ तक कि एक अरसे बाद मिस्र की तख्त पर एक बादशाह जिसका नाम मलकुर रयान था तख्त नशी हुआ। वो एक नेक सिफत बादशाह था। बादशाह ने एक रात एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें निगल रही हैं और फसल की 7 बालें बड़ी हैं और 7 बालें सूखी हैं। बादशाह इस ख्वाब से बहुत परेशान हुआ, लिहाजा उसने तमाम काहिनों को अपने दरबार में जमा किया, उन्हें अपना ख्वाब बयान किया और उनसे इसकी ताबीर पूछी। काहिन भी इस ख्वाब को सुनकर सोच में पड़ गए और गौर फिक्र के बाद बादशाह को बताया कि ये एक बेमाने ख्वाब है जो आपकी जहनी परेशानी का सबब है। लेकिन बादशाह को यकीन था कि इस ख्वाब में कोई पैगाम ज़रूर पोशीदा है जो खुदावंद की तरफ से उसे बताई जा रही है। इसी दौरान दरबार में मौजूद शराब पिलाने वाले खादिम को हज़रत यूसुफ़ की याद आ गई जिन्होंने जेल में उसे आज़ाद होने की पेशन गोई की थी। लिहाजा उसने बादशाह को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ आगाह किया और बताया कि क़ैद खाने में एक ऐसा कैदी है जो इल्म व हिकमत का बादशाह है और मुझे यकीन है कि वो आपके ख्वाब की ताबीर ज़रूर बताएंगे। चुनांचा बादशाह मिस्र ने उस खादिम को जेल भेजा ताकि वहां जाकर वो हज़रत यूसुफ़ के सामने इस ख्वाब को बयान करे। वो खादिम जेल पहुंचा और हज़रत यूसुफ़ की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने बादशाह का ख्वाब बयान किया। इस पर हज़रत यूसुफ़ ने फरमाया कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि 7 साल तुम्हारे मुल्क में खुशहाली रहेगी और 7 साल सख्त कहत साली पड़ेगी, फिर 1 साल खुशहाली आएगी, बारिश बकसरत होगी और फल भी बकसरत पैदा होंगे। वापस आकर खादिम ने बादशाह के सामने ताबीर बयान की तो बादशाह हैरान रह गया और उसे ये ताबीर बहुत ही माकूल मालूम हुई। लिहाजा बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस कैदी को मेरे पास लाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ।
जब कासिद जेल पहुँचे और हज़रत यूसुफ को बादशाह का पैगाम सुनाया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले बादशाह से जाकर कहो कि इस मामले की तहकीक करवाए कि उन औरतों का क्या किस्सा था जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। बेशक मेरा रब उनके मकर फ़रेब से खूब वाकिफ़ है। जब कासिद ने यह पैगाम बादशाह को पहुंचाया तो बादशाह ने अपने दरबारियों से उन औरतों के मुतालिक पूछा। लिहाजा उन्होंने बादशाह को 7 साल पहले होने वाले उस हादसे के बारे में बताया जो गवर्नर मिस्र पूतीफार के महल में पेश आया था। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस मामले पर दोबारा कार्रवाई की जाए और तहकीक की जाए कि असल में मुजरिम कौन था। लिहाजा अजीज़ मिस्र और जुलेखा को दरबार में बुलाया गया। साथ ही उन औरतों को भी दरबार में हाजिर किया गया जिन्होंने हज़रत यूसुफ को देखकर अपने हाथ काट लिए थे और उन्हें जिना करने की दावत दी थी। उन औरतों ने दरबार में ये गवाही दी कि हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं देखी। पूतीफार भी सर झुकाए खामोश खड़ा था और फिर जुलेखा ने कहा कि हक़ तो ज़ाहिर हो गया है, मैंने ही उसे वरगलाया था और वो बिल्कुल सच्चा है जिसने कैद खाने में बेकसूर 7 साल गुजार दिए। अब अहले मिस्र के सामने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साफ़ हो चुकी थी। लिहाजा बादशाह ने हुक्म दिया कि पूरी इज़्ज़त व तकरीम के साथ यूसुफ को कैद खाने से शाही महल लाया जाए। हज़रत यूसुफ दरबार में तशरीफ़ लाए और शाह मिस्र ने नहायत ही गर्मजोशी से आपका इस्तकबाल किया और इज़्ज़त व एहतराम के साथ अपने तख्त पर बिठाया। हज़रत यूसुफ ने शाह मिस्र से कहा कि अगर तुम इस कहत से बचना चाहते हो जो मुसलसल 7 सालों तक मिस्र पर आने वाली है तो तुम्हें मुल्क के बेहतरीन इंतज़ामात करने होंगे। हज़रत यूसुफ ने बादशाह को ये मशवरा दिया कि कहत से बचने के लिए गल्ला जमा करवाइए और 7 सालों तक कसरत से मिस्र में काश्तकारी की जाए ताकि तमाम अनाज को महफूज की जा सके और कहत के दिनों में उन ज़ख़ीरों से आवाम में मुफ्त गल्ला तकसीम किया जाए। बादशाह ने सोचा कि ये इंतज़ामात और ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा। उसे ये इल्म हो चुका था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दाना और अक्लमंद शख्स हैं। लिहाजा उसने हज़रत यूसुफ को ये पेशकश की कि आपको मैं मिस्र का ख़जानची बनाना चाहता हूँ और अब से ज़राअत के तमाम इंतज़ामात आप देखेंगे। लिहाजा इस ओहदे पर फायज़ होते ही हज़रत यूसुफ ने नहायत ही हिकमत से काम लिया और खुशहाली के 7 साला दौर में मुल्क के तमाम अनाज को गल्ले में जमा करवाया, जबकि अवाम को कम से कम अनाज दिया गया। साथ ही उन्हें कम से कम गल्ला खर्च करने की तलकीन की गई। इस तरह जैसे ही 7 सालों बाद हज़रत यूसुफ की ताबीर सच साबित हुई और कहत का ज़माना शुरू हुआ तो आपने गोदाम में जमा किए हुए उन अनाज को अवाम में मुफ्त तकसीम किया। इस तरह कहत के इन दिनों में मिस्र के अवाम महफूज हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के इखलाक व कमालात से न सिर्फ मिस्र के बादशाह बल्कि मिस्र की अवाम भी मुतासिर थी और सब लोग आपको बहुत पसंद किया करते थे। 1 साल बाद बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया और आपको अजीज़ मिस्र के ओहदे पर फायज़ करते हुए आपकी ताजपोशी की, नेज़ मुल्क के तमाम ख़जाने और इंतज़ामात आपको अता कर दी। वो बच्चा जो कभी सहरा के एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया गया था और जिसे मिस्र के बाज़ार में बतौर ग़ुलाम बेचा गया था, अब वो मिस्र के तख्त पर जलवा अफरोज़ था।